हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सर्कल। ठीक है, 6.3 करेंगे आज हम लोग। देखो, सफर शुरू हुआ था मिसेलेनियस से, क्योंकि 1.1, 1.2 और मिसेलेनियस के बीच में काफी बड़ा गैप था। सोचो, वहां से हम लोग डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली वीडियो अपलोड करते गए और आज 6.3 पे हैं, जल्दी खत्म कर देंगे। फिर मैथ टू में भी कांस्टेंट। तो जरूरी क्या है, आप कांस्टेंट रहो। कांस्टेंट मतलब लगातार अगर लगे रहोगे ना, कम मैं क्या करता हूँ, डेली एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनाता हूँ और वो अपलोड कर देता हूँ। तो कांस्टेंट हूँ, कम कर रहा हूँ लेकिन कांस्टेंट हूँ, तो वो बेटर है। अभी मैं कम नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मैं एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिन में 2 एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कांस्टेंट नहीं हूँ। एक दिन रिकॉर्ड किया 3 दिन छुट्टी, 2 दिन रिकॉर्ड किया 4 दिन छुट्टी, तो वो नहीं बेटर होता है। इससे बेटर ये होता है कि कम करो बट डेली करो, है ना। तो आज हम लोग 6.3 पर हैं। चलिए, आपका 1 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया अपनी बातों में। शुरू करते हैं एक्सरसाइज में आज हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब कि उसमें एंगुलर फॉर्म, एंगल जब आ जाए उसमें, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये हो गया रेडियस उसका, यूनिट सर्कल है ना। ये हो गया वाई वाला पार्ट, ये हो गया एक्स वाला पार्ट, यहाँ पे है थीटा, करेक्ट। चलो, तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट में है वाई, नीचे है आर, तो वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई का फॉर्मूला हो जाएगा आर साइन थीटा। अब अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा के लिए क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट में ये, हाइपोटेनस ये, एक्स अपॉन आर, तो इसका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में इक्वेशन दे और बोले राइट द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सो यू शुड यूज दिस फॉर्मूला। आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एक्स वाई का ये वाला फॉर्मूला। और जब ये इक्वेशन सर्कल का आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में पूछे और आपको दिया रहे एच के फॉर्म में, मतलब आपको उसमें एच के दिया रहे, तो उसमें यूज करोगे एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। मतलब उसमें क्या करोगे, एच के को जस्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया एच के वाला समझे, ये हो गया स्टैंडर्ड वाला। अब देखते हैं टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपको ऐसा सर्कल दिया है इस फॉर्म में, तो उसमें टेंजेंट का इक्वेशन होगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा। अगर आपको एचके के फॉर्म में दिया, एचके के फॉर्म में इन द सेंस एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ऐसा दिया है, तो इसमें आपका टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, ठीक है, इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको याद रखो, दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं, इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम लोग देखते हैं इस फॉर्म में, सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो ये होगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म टेंजेंट का। जब ये दिया रहेगा तो आप लोग ये यूज करोगे, ये अगर आपको एचके के फॉर्म में दिया है तो आप ये यूज करोगे। ठीक है, एचके इसमें x1 y1 की तरह एक्ट करेगा और आप इक्वेशन फाइंड करोगे। तो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल समझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर दिया रहेगा तो ये यूज करोगे, एच के दिया रहेगा तो ये यूज करोगे। फिर टेंजेंट में स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा तो उसका इक्वेशन ये होगा, एच के फॉर्म में रहेगा तो उसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है, याद रख लो अच्छे से। अब लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट, और ये सभी फॉर्मूले को अच्छे से मैं यहाँ चिपका देता हूँ, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आपको निकालना रहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, माइनस x1 अपॉन y1, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। अब देखते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेंजेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, करेक्ट। तो x1 वाला है तो x1 कॉस थीटा, x1 क्या रहेगा इसमें, r रहेगा, करेक्ट। ठीक है, x r1 कॉस थीटा, और यहाँ पे y1 साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r1 कॉमन है तो r कॉमन निकाल लो, तो इधर बचा है एक्स कॉस थीटा 1 प्लस वाई साइन थीटा 1, और इधर बचा है आर स्क्वायर। स्क्वायर और आर कट गया तो फॉर्मूला मिल गया एक्स कॉस थीटा 1 प्लस वाई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू आर। फॉर्मूला कहाँ से आया, ये टेंजेंट का जनरल फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद x1 की वैल्यू r1, y1 की वैल्यू r1, उसको पुट किया, r1 कॉमन लिया, काट दिया, आंसर आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। ऐसे आते हैं, समझ गए, डेरिवेशन से याद हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गए। शुरू करें एक्सरसाइज, लेट्स गो। चलिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, करेक्ट। तो इसके लिए कंपेयरिंग करके आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इससे हम लोग इसका
पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, वही फाइंड करना है। फिर यहाँ पे देखो ये सेंटर फॉर्म में, सॉरी सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में रहे तो ये यूज करेंगे, उससे फाइंड कर लेंगे। ये भी सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो ये यूज करेंगे, इससे फाइंड कर लेंगे। आ गया तीनों का आंसर। नहीं कराऊं, चलो करा देता हूँ, इतना बोल रहे हो तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डॉट 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 कंपेयरिंग, पूरा लिखना। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू आ गई 3 यूनिट। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, मतलब 3 कॉस थीटा, करेक्ट। ये आ गया एक्स का। अब वाई का आर साइन थीटा, ठीक है, तो 3 साइन थीटा हो गया एक्स और वाई, खत्म, छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख दोगे, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो गाइस ये हम लोगों का एक्सपांडेड फॉर्म में, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे वैसे फॉर्म में, तो इसको हमें उस फॉर्म में लाना होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x को साथ में लो, कुछ नहीं है 1 लगा दो साथ में, ये हो गया। फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 को साथ में लो, यहाँ +1 किया है तो यहाँ पे -1 -4 कर दो इसका हिस्सा, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे पता चला, 1 का रूट 1, x का रूट, x स्क्वायर का रूट x, इसका स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस इसका, तो y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 9 को वहां भेज दो, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पता चला ना क्या किया हम लोगों ने, एक 1 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो यहाँ पे एक 1 माइनस किया, एक 4 हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो एक 4 हम लोगों ने माइनस किया, ताकि वो बराबर हो जाए, समझे। तो इसी तरीके से हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एच के की वैल्यू सिंप्लीफाइंड कर दो, एच हो गया 1, के हो गया -2, आर स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। चाहिए तो पहले कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग विथ एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। माइनस एच के इक्वल है 1, तो एच की वैल्यू आ गई -1, माइनस के इक्वल है -2, तो के की वैल्यू आ गई 2, आर स्क्वायर के इक्वल है 9, तो आर की वैल्यू आ गई 3। पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दो, x इज इक्वल टू क्या है, h प्लस आर कॉस थीटा, क्या है, h प्लस आर कॉस थीटा, तो h प्लस आर कॉस थीटा, h कितना निकला, h निकला -1 प्लस 3 कॉस थीटा, ये हो गया x कंपोनेंट। y के लिए k प्लस आर साइन थीटा, k कितना है, k है 2, तो 2 प्लस 3 साइन थीटा, ये हो गया एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे, समझ में आया, मगज में आया। चलो थर्ड वाला करते, तो इसको भी कंपेयरिंग करो, x माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे लिखो लास्ट में दैट दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल फॉर पैरामेट्रिक थीटा। पैरामेट्रिक मतलब एंगल, ठीक है, एंगल थीटा। यहाँ पे लिख सकते हो फॉर पैरामेट्रिक थीटा, वैसे ही सेम यहाँ कॉपी कर दो। तो ये भी कर लो, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। माइनस एच स्क्वायर के इक्वल है -3, सॉरी माइनस एच के इक्वल है -3, एच की वैल्यू हो गई 3, माइनस के इक्वल आया 4, तो के की वैल्यू हो गई -4, आर स्क्वायर के बराबर आया 25, तो आर की वैल्यू हो गई 5। बॉक्स में डाल दो जिसको जिसको फाइंड किया है ना, सब वरना सब मिक्स हो जाएंगे। सो एक्स का फॉर्मूला एच प्लस आर कॉस थीटा, एक्स है तो कॉस थीटा, वाई है तो साइन थीटा, ऐसा रट लो, ठीक है। समझ सकते हो तो और अच्छी बात है, समझता नहीं है तो रट लो। तो एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कॉस थीटा, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट -4 प्लस 5 साइन थीटा, तो y का फॉर्मूला हो गया -4 प्लस 5 साइन थीटा, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल फॉर पैरामेट्रिक थीटा। कॉपी करो सबको। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों को पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ही फाइंड करना है, बट उसका आपको सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिया है, तो जस्ट इसको सॉल्व करना है, एच के फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। करना तो है बट देखते हैं हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ 3 है, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, ये पहला काम, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4/3x, यहाँ बचेगा 2y, 3 सबको डिवाइड कर रहा है, यहाँ बचेगा 4/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग चाहो तो HK से फाइंड करो, मतलब इसको वहां करो उसको यहाँ करो, जैसे पिछली बार हम लोगों ने मगजमारी की, बट आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप -g -f से सेंटर फाइंड करो।
है ना। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। इससे आप कंपेयर करो। इसके बाद 2g के बराबर है -4/3, तो g की वैल्यू आ जाएगी -4/6, तो g की वैल्यू आ गई -2/3। अब 2f के बराबर है 2, तो f की वैल्यू आ गई 1। c के बराबर है -4/3, ठीक है। तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला √g² प्लस f² माइनस c। g² मतलब -2 स्क्वायर, ठीक है। अभी सेंटर का कोऑर्डिनेट मिला नहीं है। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g माइनस f। -g मतलब यहाँ भी माइनस है तो ये +2/3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट साइन चेंज हो जाएगी। और ये हमें मिल गया hk, ये हो गया हमारा hk। क्योंकि मैंने 6.2 में बेसिक में ही बताया था कि जो hk है वो ही -g माइनस f हमारा बन गया है। तो अभी इस फॉर्मूले में रख दो 2/3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू आई है -4/3। सॉल्व करो। ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +4/3। फिर से सॉल्व करो, है ना। 1 को उधर भेज दो, अभी 1 को मत लाओ। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 + 12 मतलब 16/9 हो गया ये, +1/1। अब इसको भी कैलकुलेट करो, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 16 1 जा 16 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 9/9 आ गया। तो r की वैल्यू आ गई √25/9, तो r की वैल्यू आ गई 5/3 यूनिट्स। रेडियस मिल गया, hk मिल गया। पिछला क्वेश्चन जो मैंने इतना लंबे चौड़े में कराया आपको नहीं समझा होगा, आप ये यूज करो। सॉरी फॉर दैट, मैंने उतना बड़ा मेथड बताया, बट आप ये यूज करो। इससे आप लोग देखो डायरेक्टली आंसर मिल रहा है ना। कोई झंझट ही नहीं है। कंपेयर करो, सेंटर का कोऑर्डिनेट आया, रेडियस फाइंड हो गया तुरंत चुटकियों में, और रेडियस फाइंड हो गया तो तुरंत हम लोग आंसर भी फाइंड कर लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा होगा। h कितना है? h है हमारा 2/3, तो 2/3 प्लस 5/3 cos थीटा। ऐड वगैरह मत करना, यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। ये हो गया x कंपोनेंट। अब y का आंसर, y का फॉर्मूला k प्लस r साइन थीटा। k क्या है? k है हमारा -1, तो -1 प्लस 5/3 साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये y का है। तो दिस इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल। ऐसा लास्ट में स्टेटमेंट डाल दो। चलो अब करते थर्ड वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तुरंत क्लिक होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है। एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। ये हो गया x1, ये हो गया y1। पुट कर दो उसमें, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अगर आपको मतलब इक्वेशन से याद है सर्कल के, तो आपको ये भी आसानी से याद होगा। तो अभी पुट कर दो वैल्यूज को। x1 है 0, x इंटू 0, y1 है 0, y इंटू 0, g पुट रहने दो। ठीक है, x प्लस x1 कितना है? x1 है 0, f y प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें g और f अभी नहीं मालूम है। ठीक है, तो जी एफ यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन पे तो था तो 0 0 x1 y1, तो इसको कंपेयरिंग कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। c तो सीधा 0 दिख रहा है ना। 2g के बराबर है -3। ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। 2g के बराबर है -3, तो g की वैल्यू आ जाएगी -3/2। करेक्ट। 2f के बराबर है 2, तो f की वैल्यू आ जाएगी 1। अब उसी को यहाँ पुट कर दो, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया -3/2x, ये हो गया 1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सब कुछ तो कट रहा है, बच क्या रहा है? बच रहा है y -3/2x इज इक्वल टू 0। 2 हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2y - 2 इंटू 3/2x इज इक्वल टू 0 इंटू 2। तो वैल्यू आ जाएगी 2y - 3x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आप हेरा फेरी कर सकते हो, मतलब 3x को वहां भेज दो, 2y को भी वहां भेज दो, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो 3x - 2y इज इक्वल टू 0 इज द, क्योंकि x पहले रहना चाहिए, है ना, तो x पहले रहना चाहिए, तो वो पॉजिटिव भी रहना चाहिए, तो बेटर दिखता है। इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट।
समझे कैसे फाइंड करना था? क्या किया हम लोगों ने, कंपेयरिंग किया, जीएफ फाइंड किया, सी फाइंड किया, इसमें पुट किया, आंसर आ गया, है ना? कितना इजी है, क्या है इसमें बताओ। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 4 करते। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा इजी है, मतलब एक्सरसाइज छोटी है। इसमें लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन है, ये इस सर्कल को टच कर रही है ना। अभी वो बात चली गई कि लाइन ए बी है, सर्कल विथ सेंटर सी को टच कर रही है। आज तो जमाना इक्वेशन का है, इक्वेशन में सब कुछ दिया है, इस पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हमारा एक सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है 1 2, और वो लाइन इसको टच कर रही है। इसका मतलब वो लाइन क्या है? वो लाइन है टेंजेंट। ये पॉइंट को ले लेंगे x1, इसको ले लेंगे y1, इसमें कर देंगे पुट, g और f निकाल लेंगे इसमें से, और आ जाएगा आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 4 बराबर 0, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 डॉट 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 डॉट, कंपेयरिंग। तो 2g की वैल्यू 5 है तो g की वैल्यू आ जाएगी 5/2, 2f की वैल्यू -7 है तो f की वैल्यू आ जाएगी -7/2, c की वैल्यू 4 है। ये हो गई वैल्यूज, समझे वैल्यूज? चलो पुट कर देते हैं अभी इक्वेशन में, ठीक है। ये 1 2 जो है उस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे x1 और y1, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या ले लिया? x1 y1। तो यहाँ पे लिख दो x1 y1 इज इक्वल टू 1 2, पुट कर दो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय, चुटकियों में आंसर आएगा देखो, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। x इंटू x1 क्या है? x1 है 1 प्लस y1 क्या है 2 प्लस g क्या है? x प्लस g है 5/2, x प्लस x1 कितना है? x1 है 1, f कितना है? -7/2, y प्लस y1 कितना है 2, c है 4 बराबर 0। कैलकुलेट कर लो, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 5/2 माइनस 7y माइनस 14/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 हटाना है, 2 को हटाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते। तो ध्यान से देखो, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां और 2 यहां। तो 2 2 कट गया, 2 2 कट गया और बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 2 जा हो जाएगा 2x, ठीक है। मैं ये डायग्राम रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 5x प्लस 5, ये हो जाएगा -7y माइनस 14, ये प्लस 8 बराबर 0। 2x 5x हो जाएगा 7x, 4y में से 7y गया तो 3y, और 14 में से 5 और 5 में से 14 गया तो -9 प्लस 8 -1 इज इक्वल टू 0। जाना पहचाना लग रहा है ना ये? अरे यही तो वो लाइन है, करेक्ट, यही वो लाइन है जो हमें दी गई थी। हमने प्रूफ कर दिया कि ये वही लाइन है जो सर्कल को जा रही है टच करते हुए इस पॉइंट पे, देयरफॉर दिस इज द टेंजेंट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते फिफ्थ। वैसे फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी के जैसा है हमारा फिफ्थ वाला, या यूं कहें फोर्थ वाला फिफ्थ वाले के जैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको करना वही है, बस वहां पे क्या आपको दे कर रखा था जो भी इक्वेशन था, बट यहाँ पे आपको फाइंड करना है, बात वही है। तो पहले कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले लिख लो x1 y1 इज इक्वल टू 4 - 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से, डॉट 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 कंपेयरिंग। तो 2g की वैल्यू आ जाएगी -4, g हो गया हमारा -2, करेक्ट। 2f की वैल्यू हो जाएगी 3, तो f आ गया 3/2, c की वैल्यू आ गई 2। तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
टेंजेंट इज गिवन बाय x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। तो x1 y1 सब कुछ आपको मालूम है, g f c सब मालूम है। सो x इंटू x1 है 4 प्लस y इंटू y1 है -2 प्लस g है हमारा -2, तो -2 x प्लस 4, यहाँ पे 3/2 y प्लस -2, ठीक है, क्योंकि y1 क्या है 2 है, प्लस c कितना है 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट उससे पहले ब्रैकेट खोल ले। चलिए तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 4x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, प्लस 3y माइनस 6/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4x में से 2x गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, माइनस 2y, ठीक है, माइनस 8 प्लस 3y माइनस 6/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दो ताकि ये 2 उड़ जाए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, बट ये 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 4x, ये हो गया 4y, ये हो गया 16, ये 2 कट गया तो बचा 3y माइनस 6, ये है 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x ऐसा ही रहेगा, माइनस 4y प्लस 3y माइनस y माइनस 6 10 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी 4 हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि 2 2 जा 4। तो हमें वैल्यू मिल रही है 4x माइनस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना। 6.2 6.1 सबसे ज्यादा इजी ये है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ लॉजिक भी नहीं लगाना है। चलो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 खत्म होती है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, क्योंकि कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी है, एक एक चैप्टर एक एक एक्सरसाइज में 25-25 क्वेश्चन है। सो अभी मैं ये बेटर समझ रहा हूँ कि 8वां चैप्टर पहले करा दूं। तो पहले मैं आपके लिए 8th चैप्टर लेकर आऊंगा, फिर मैं मैथ 2 अपलोड करूंगा, फिर लास्ट में कॉनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी और मैथ 2 में जो भी बचेगा सबको एक साथ लेके पेश कर दूंगा आपके सामने। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो वो भी आप पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन।